हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द फीनिक्स टैरोस में। तो मैं आपके लिए आज एक रीडिंग लेकर आई हूँ। टॉपिक होगा रीडिंग का, आपको क्या करना चाहिए आपकी ज़िंदगी में जिससे आपको होप मिले, आपको रोशनी मिले। क्योंकि मैं ऐसा मुझे महसूस होता है कि बहुत सारे लोगों को ये रीडिंग चाहिए इस वक्त, ख़ास तौर पे जब बहुत सारी चीज़ें एंड हो रही हैं लाइफ में और बहुत सारे क्लोजर्स मिल रहे हैं, बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे शायद आपको। आप बहुत दिनों से किसी चीज़ के इंतज़ार में बैठे हुए हैं और वो चीज़ हो नहीं रहा है और आपकी शायद उम्मीदें ख़त्म हो रही होंगी और आपको यूनिवर्स ये बोलना चाह रहा है कि अपनी उम्मीद को ख़त्म नहीं होने देना है इस वक्त। आपको ना कि बेबुनियादी कोई भी उम्मीदों में बैठे रहना है ऑब्वियसली, लेकिन आपको अपने आप के लिए अपने आप को ऊपर उठाना है, अपने आप को डाउन नहीं करना है किसी भी चीज़ के लिए। ये मुझे मैसेज आ रहा है। दूसरा मैसेज ये आ रहा है कि खुद को हील करिए, खुद को एक ठहराव में लेकर जाइए, खुद के साथ बैठिए, खुद के साथ वक्त बिताइए और खुद से पूछिए कि आप क्यों अपने लिए वो ज़िंदगी नहीं जी सकते जो आप दूसरों के लिए जीना प्रेफर करते हैं। ये मैसेज आ रहा है मुझे और ये भी मैसेज आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि जब आपको यूनिवर्स, आपके भगवान, आप जिसको भी मानते हैं, वो आपको बहुत सारे साइंस देते हैं, आपको बताते हैं कि सब कुछ ठीक होगा, तो आप उनमें यकीन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपका यकीन कहाँ पे डगमगा चुका है? खुद से पूछिए, वो ट्रॉमा को हील करिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन में जाइए, मेडिटेशन में जाइए, अपने साथ बैठिए और खुद से पूछिए कि कब तक आप ऐसे भागते रहेंगे ज़िंदगी से, लोगों से और किसी चीज़ के, सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। आपकी अपनी ताकत कहाँ पर है? मुझे ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्गली आ रहा है कि आपको कुछ भी हो जाए, अपनी उम्मीदों को नहीं ख़त्म करना है, अपने ट्रॉमा को हील करना है और अपने आप को बोलना है कि आप यहाँ पे बेहतरीन के लिए आए हैं, गिव अप नहीं करना है। ओके, तो ये मुझे चैनल्ड मैसेज आ रहा है और अब देखते हैं कि आपको इस वक्त इस क्लोजर्स, एंडिंग्स, कार्मिक कंप्लीशंस, आज 10-10 पोर्टल भी है, राइट? आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आप उम्मीद का किरण नहीं खो दें अपने लिए, राइट? सबसे पहले तो आपको हील करना चाहिए, राइट? और मुझे ऐसा ओके, तो गाइज़, मैंने जैसा बोला कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी ये मैसेज बोला कि किसी और के लिए खुद को लूज़ नहीं करना है। क्यों आप अपने लिए अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते? और अगर आपको यूनिवर्स कोई साइन दे रहा है तो उसमें बिलीव क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं है कि आपको बताया नहीं जा रहा, बट बहुत बार आपको ही वो चीज़ बिलीव नहीं किया जा रहा। आपका कोई लिमिटेड पैटर्न, कोई कंडीशनिंग आपको रोक रहा है वो चीज़ बिलीव करने से। जैसे कि आपकी लव लाइफ में हो सकता है आपको ऑलरेडी पता हो यहाँ पे क्या हुआ है सिचुएशन, या फिर आपको पता हो कि क्या होने वाला है और आप फिर भी उसमें यकीन नहीं कर पा रहे, आप अपने आप को नहीं चुन पा रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है होप बनाने के लिए क्या करें आप, राइट? क्या करना? हीलिंग करना चाहिए, एग्जैक्टली। और खुद के ऊपर काम करना है। देखिए, जैसा मैंने कहा, किसी ने तो आपको पास्ट में बैक स्टैब ज़रूर किया है और यूनिवर्स आपको यही तो बोल रहा है कि आप अपने दिमाग में वो क्लैरिटी लाएं, वो स्पष्टता लेकर आएँ कि ये इंसान, ये सिचुएशन, ये पर्सन गया था या गई थी किसी टाइम पे आपको छोड़ के और अपने लिए गया था। आप क्यों नहीं खुद को चुन सकते हैं? मैं देख पा रही हूँ बहुत कंफ्यूज्ड एनर्जी आ रही है। मैंने रीडिंग के स्टार्टिंग में भी, मैंने दूसरी बार ये रिकॉर्डिंग करना शुरू किया है, बहुत डिस्ट्रैक्शन, बहुत केओस आ रहा है। मुझे 8 और 7 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट दिख रहा है, कर्मा बहुत सिग्निफिकेंट आ रहा है इस रीडिंग में, सैटर्न, शनि बहुत सिग्निफिकेंट आ रहा है, राइट? आपके लिए शनिवार भी बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है, जो कि कल है, 10-10 पोर्टल के राइट आफ्टर, राइट? तो फिर मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग
जैसे बहुत बड़ा कुछ एंडिंग होने वाला है या हो चुका है, और आप उसके बाद अपनी उम्मीद, अपने होप को नहीं जगा पा रहे लाइफ में। वो चीज़ आपको करने से इस वक्त बोला जा रहा है मत करिए, भरोसा रखिए डिवाइन पे। जो भी आगे आएगा वो आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन देगा। मुझे ऐसा ये भी लगता है कि बहुत सारी मिक्स्ड एनर्जीज़ आ रही हैं। मुझे ये भी लगता है कि ये इंसान जो है आपसे बात करना चाहता है, आपके बारे में बातें हो रही हैं बाहर, कोई आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता है, एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है। राइट, लेकिन वो बहुत मेजर कुछ नहीं होने वाला है इस वक्त, राइट। तो आपको मैसेज आ रहा है कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए इस वक्त, आप अपने एनर्जीज़ को समेटिए और ख़ुद के लिए खड़ा होइए। ख़ुद को आप क्यों नहीं चुन सकते? मैं पूरे रीडिंग में यही बोल रही हूँ तब से, क्योंकि यही मैसेज आ रहा है आपके लिए कि आप अपने चक्रास को हील करिए। आपका बहुत बड़ा ट्रॉमा रहा है पास्ट में, बिट्रेयल का, फैमिली, फाइनेंसेस, जो भी एरियाज़ ऑफ लाइफ है, इवन होम शिफ्टिंग मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। आप उन सारे चीज़ों को हील करिए सबसे पहले तो। अपने फाइनेंसेस, अपने पूरे लाइफ को एक स्टेबिलिटी दीजिए, अपना पूरा एक एम्पायर बनाइए, अपना घर बनाइए, अपने पैसे बनाइए, अपना हेल्थ बनाइए, अपनी सोच बनाइए, डिवाइन से कनेक्ट करिए खुद को, अपने वाइब्रेशंस को ऊपर रेस करिए। इस वक्त आपको यूनिवर्स बोल रहा है आपको यही कंप्लीशन करना है। यस, अपने माइंड को अपने अनकॉन्शियस को समझिए। अपने जो आपको जो अस्थिरता होती है, उतार चढ़ाव से आप गुज़रते हैं, इस धोखे से, कभी आप लॉयल हो जाते हैं तो कभी आपको ये पसंद नहीं आता सिचुएशन और आप इससे दूर भागना चाहते हैं। आपको एक बैलेंस लाने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि इस सिचुएशन में आप खुद को बार बार हर्ट कर रहे हैं। आपको बोला जा रहा है आप खुद को स्टेबलाइज करिए, एकदम अपनी नींव स्ट्रॉन्ग बनाइए, ताकि आपके ग्राउंड को अगली बार कोई आपसे छीन के ना ले जा सके। डिवाइन की बुक्स पढ़िए, किताबें पढ़िए, कोट्स पढ़िए, इंस्पायर होइए। जितना ज़्यादा आप रुचि लेंगे उन चीज़ों में जो आपको बहुत एजुकेटेड बनाए, आपका अवेयरनेस लेवल इंक्रीज़ करे, उतना ज़्यादा आपको हो पाएगा और आप इस दुख से, इस पेन से जो आपको पास्ट में मिला था, उससे बाहर निकलेंगे और एकदम स्टेबल इंसान बनेंगे। आपके पास ऑफ़र्स आएंगे और आप इतने स्टेबल होंगे कि आप उस इमोशन से, मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने ज़िंदगी में बहुत कमाल कर देंगे। जिस इमोशन के वजह से एक टाइम पे आपके ज़िंदगी में तबाही मची थी, टावर आया था, आपको अकेलापन महसूस हुआ था, उसी इमोशन के वजह से आपके ज़िंदगी में बहुत सारा अबंडेंस आना लिखा हुआ है। आपको इमोशनल फुलफिलमेंट, मैंने बोला राइट, इमोशनल फुलफिलमेंट आना लिखा है। और दिस रीडिंग प्लीज़ क्लेम, इस रीडिंग को क्लेम करिए, क्योंकि ये रीडिंग बहुत सिंक्रोनाइज्ड है और ये चैनल्ड है, और ये मैं बिल्कुल एकदम से उठ के मैंने ये रीडिंग किया है, राइट। तो फिर आपके ज़िंदगी में बहुत सारा जॉय आना अभी बाकी है, तो आप इसको क्लेम करिए। आपकी, मैं देख पा रही हूँ, आप अगर आपका शादी एक इशू रहा है, आप उसके बारे में सोचते हैं, मैरिज के बारे में, तो आपको, जो कि आप सोच रहे हैं, राइट, आप काफ़ी बर्डन उठा रहे हैं इस चीज़ को लेकर के, तो आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि आप निश्चिंत रहिए, आपकी मैरिज अच्छे जगह पे लिखी है। और मैंने फिर से बोला, ये एक जनरल रीडिंग है, टेक एज इट रेजोनेट्स, राइट, पर्सनल रीडिंग नहीं है ये। तो फिर ये चीज़ आपको यूनिवर्स डेफिनेटली बोल रहा है, राइट। और उसके बाद आपको बोला जा रहा है कि अपने सारे बर्डन्स, जो कि मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे लोगों का ओपिनियंस होता है आपके लाइफ में, बहुत सारे, राइट, आप उससे बहुत इम्पल्सिव हो जाते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं, बार बार पास्ट में जाते हैं, उसी बर्डन पे जाते हैं, फिर से सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हैं, फिर से अपना रास्ता बदलते हैं, और इसी में आप धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे चलते हैं। ना ही आप अपने पेंटिकल्स पे ध्यान दे पाते हैं, ना ही अपने इमोशंस पे ध्यान दे पा रहे हैं।
राइट आपको ये बर्डन उतारना है अपने ज़िंदगी से। मैं ये भी देख पा रही हूँ आपकी ज़िंदगी में 3 ऑफ़र आ सकते हैं। 2 तो मुझे डेफ़िनेटली दिख रहा है। कोई 2 पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई 2 ऑफ़र, स्टेबल ऑफ़र आएगा, जो कि पैसों से भी स्टेबल होगा और इमोशनल फुलफ़िलमेंट भी आपको ये ऑफ़र देने वाला है। राइट आपकी ज़िंदगी से। और ये ऑफ़र जो होगा आपको आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत ज़्यादा लीडरशिप पोजीशन फ़ील कराएगा। आपको फ़ील कराएगा कि फ़ाइनली आप सक्सेसफुल हुए, फ़ाइनली आपकी मेहनत रंग लाई और आपका इंट्यूशन काम किया। आपको डिवाइन डेफिनेटली ये मैसेज दे रहे हैं कि अपने काबिलियत पर भरोसा रखिए, अपने आप को होप दीजिए, अपने आप को उठाइए, गिरने मत दीजिए। राइट सेल्फ रिफ्लेक्शन करिए। जब भी आपको होपलेस फील होता है अपने ट्रॉमा को हील करिए, मेडिटेशन करिए, चक्रा हीलिंग करिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, जर्नलिंग करिए, वॉक पे चले जाइए। बट वहाँ पर बैठ के उस सिचुएशन के बारे में नहीं सोचना है, उस सिचुएशन के बारे में जो आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में आपको सोच करके उदास नहीं होना है। कोई और सिचुएशन, कोई और पर्सन आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है। आपको अपना काम करना है और डिवाइन आपको बोल रहा है आपको उठना है। ये आपका अवेकनिंग का टाइम है। आपको ये चैप्टर क्लोज करके एक कुछ बनाया जा रहा है, आपको वो बनना है इस सिचुएशन के बिना या इस सिचुएशन के साथ। तो ये आपके लिए मैसेज आ रहा है बहुत सिग्निफिकेंट। और मुझे बताइएगा कमेंट्स में ये किसके साथ रेजोनेट हुआ, क्योंकि ये बहुत ही इंस्टेंट मैसेज आ रहा है किसी के लिए। और मुझे ये भी दिखता है कि आप में से बहुत लोग ना फ्रेंडशिप करने वाले हैं पास से, लाइक बहुत जल्दी आप उस स्टक साइकिल से, या मुझे ऐसा दिखता है। राइट और जो भी बाउंड्रीज़ आपने बना रखा था वो सब ख़त्म होगा, वो सारे बर्डन्स ख़त्म होंगे। एक न्यू स्टार्ट आपके लाइफ में ये 10 पोर्टल लेकर आएगा। और भरोसा करिए, यही मैसेज आ रहा है। डिवाइन पे भरोसा करिए। जब आपको वो कार्ड्स के थ्रू, आप यहाँ टैरो देखने आते हैं राइट, आप और भी जगह देखते होंगे टैरो कार्ड रीडिंग, आपको जब साइन दिया जा रहा है तो आप खुद से क्यों कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हैं, खुद बार बार डाउट में क्यों रहते हैं, खुद को बार बार होपलेस क्यों करना, बार बार उसी फाइट को क्यों करना। आपको डिवाइन बोल रहा है आप अपने अंदर ताकत बना कर रखिए, धैर्य बनाइए। आपका ये जो पैटर्न है ये टॉक्सिक हो चुका है और यूनिवर्स बोलता है इसको ख़त्म करना है। अब ये टॉक्सिक पैटर्न आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है ज़िंदगी में। आपकी खुशियाँ, सबसे बड़ा ब्लॉकेज आपकी खुशियों का आप खुद बन के बैठ गए हैं इस वक्त। राइट तो आपको देखिए, मैं बोल रही हूँ आगे नहीं, आप बार बार आगे पीछे इन आउट वाले स्थिति में रहते हैं और आप इस स्थिति में वापस से आ जाते हैं। तो आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि धैर्य बना के रखिए और सक्सेस के तरफ देखिए, आगे बढ़िए। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं। और मैं ये भी देख पा रही हूँ आप में से लोगों को बहुत सारे सपोर्ट भी मिलने वाला है, फैमिली का, लोगों का, सोसाइटी का। आप सक्सेसफुल होने वाले हैं। राइट तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। विद दिस डेथ कार्ड एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे एसेस आ जाए हैं रीडिंग में, तो मैंने बस मैं इतना ही कार्ड लूँगी आज। और मुझे ओवरऑल रीडिंग का यही एनर्जी दिखता है कि आपको डिवाइन पे भरोसा करना है, आपको डिवाइन के एनर्जीज़ पे भरोसा करना है। अगर वो आपको कुछ बता रहे हैं तो आपको उस पे यकीन करना है। राइट अगर आपको वो बोल रहे हैं धैर्य रखो, उसमें रखना है, अपने आप को हील करना है, वो करना है। आप एक भी एलिमेंट को ड्रॉप करके सारी खुशियाँ नहीं पा सकते अपनी ज़िंदगी में, अबंडेंस नहीं पा सकते, क्योंकि आप आधे चैप्टर्स को ओपन करके फिर नए चैप्टर्स में एंटर नहीं कर सकते। राइट आपका खुद का भी एक चैप्टर है, आप खुद भी एक सोल है। आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि उससे फाइट मत करिए, लोगों से फाइट मत करिए, उन चीज़ों पे वक्त ज़ाया मत करिए जहाँ पे आपको पता है कि कोई भी डेड एंड नहीं है, जहाँ पे आपको पता है कि ये बैटल वर्थलेस है। राइट तो आपको इन सारी चीज़ों को क्लोज करके आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और अपना ध्यान बहुत ज़्यादा केंद्रित करना है। ये चीज़ आप करेंगे तो आपको उम्मीद आएगी। यस
उम्मीद आएगी। मैंने 10 10 10 10 4 10 देखे इस रीडिंग में, 8 देखे, 7 देखे। यू नो द थिंग इज़, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा एबंडेंस आएगा अगर आप अपने एक एक एलिमेंट को हील करके बिना किसी कंप्लेंट के आगे बढ़े, राइट। मैं बस रीडिंग यहीं तक अब रखना चाहती हूँ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने होप को ऊपर उठाइए, खुद को होपलेस नहीं होने देना है, खुद के अंदर लाइट आने नहीं बंद करना है, राइट। अगर आपको कभी भी इस स्टेट में फ़ील होता है कि आप बहुत ज़्यादा अंधेरे में हैं और कुछ भी हेल्प नहीं है, आप बुक पढ़ें, पूजा पे बैठ जाएं, मेडिटेशन करें, चैंट करें, वॉक पे चले जाएं, टीवी देख लें, कुछ भी करें जिससे आपका मूड चेंज हो जाए और आप वापस से होपफुल हो जाएं, राइट। तो यही एनर्जीज़ आ रही है आपके लिए और यही रीडिंग है इस 10-10 पोर्टल पे आपके लिए। थोड़ी सी एनर्जी सैड है क्योंकि ये किसी की एनर्जी है जो सैड है और होपलेस फील कर रहा होगा इस वक्त, क्योंकि वो आप में से कुछ लोगों ने बहुत कुछ ट्राई किया है बट कुछ वर्क ही नहीं कर रहा। इवन फाइनेंसेस में बहुत सारे जैसे बहुत धीमी गति पे चीज़ें चल रही हैं, तो लेकिन आपको बोला जा रहा है कि अपना काम करते रहिए और सब्र बना के रखिए। आपको तैयार किया जा रहा है, पहले आप तैयार तो हो जाइए, ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, हेल्प किया हो आपको। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं सारे कमेंट्स पढ़ूँगी और तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।